हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं यार? यार लास्ट क्लास में हमने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 तक बताया था। आज की क्लास में मैं आपका 19 से शुरू करूंगा यार। चलिए ध्यान दीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है श्री सेन इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर एट इंदौर। श्री सेन एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं जो इंदौर के हैं। ही ओन टू रेसिडेंशियल हाउस, उनके पास दो रेसिडेंशियल हाउस है। और पहला हाउस वह दिल्ली में है जिन्होंने उसका 3,000 पर मंथ पे किराए पे लगाया हुआ एक ऑफिस वाले को। और सेकेंड हाउस उनका इंदौर में है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड 1 मार्च 2019, 2019 में कंस्ट्रक्ट हुआ। और कह रहा है उनके द्वारा या सेल्फ रेसिडेंस के द्वारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड हाउस सेल्फ रेसिडेंस में यूज हो रहा है। और ऑन 1 अगस्त और इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है यार, इंफॉर्मेशन ये रहा। कह रहा है श्री सेन बाज ट्रांसफर टू उज्जैन ऑन 1 अक्टूबर 2019, मतलब श्री सेन का ट्रांसफर उज्जैन हो गया 1 अक्टूबर 2019 को। क्लियर, समझिएगा थोड़ी सी बात को ध्यान से। वेयर ही रिसाइड्स अ हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ 2400। समझिए वहां पे क्या किए कि उन्होंने एक घर में स्टे किया जिसका मंथली रेंट 2400 था। यार हमको उनके घर के रेंट से कितना वो रेंट बेयर कर रहे उससे मतलब नहीं था। उनका जो प्रॉपर्टी किराए पे लगा था हमको उसका निकालना है। और जैसे ही उन्होंने ट्रांसफर हुआ उन्होंने क्या किया, घर को इंदौर वाले को किराए पे लगा दिया 1 अक्टूबर 2019 को। और रेंट 1500 पर मंथ पे लगाया है। चलिए यहाँ पे देखिए हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट यार ड्रॉ करते हैं। पहले हाउस फर्स्ट, यहाँ पे देखिएगा हाउस फर्स्ट वाले में उनका कह रहा था 3,000 पर मंथ पे लगाए हुए, तो 3,000 इंटू 12 36,000 हो रहा था। और यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन हाउस का दिया हुआ है आपका 24,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है? 24,000। रूल क्या बताए थे जीएबी के लिए आपको हम, कि जो ज्यादा रहेगा वही आपका बनता है जीएबी, बताए थे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ 36,000 ज्यादा हो गया, तो जीएबी हमारा 36,000 हो जाएगा फर्स्ट हाउस का। वैकेंसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है। म्युनिसिपल टैक्स था दिया हुआ यार, देखिए म्युनिसिपल टैक्स 10% है। तो 10% दिया हुआ है ना, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 10%। तो 24,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2400 होगा ना। चलिए देखिए, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे यहाँ पे 2400। क्लियर। अब हम लोग का ये आ जाएगा 33,600। और जो हमारा निकल जाएगा एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस निकल जाएगा ना। अब हम लोग रूल के हिसाब से माइनस करते हैं 30% डिडक्शन एज पर 24A ऑफ ए भी का 30% माइनस करते हैं। तो 36,600 का 30% आपका आ जाएगा 10,080, 10080। क्लियर। माइनस करेंगे हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 23,520, 23,520। यह इनका इनकम हो जाएगा फर्स्ट हाउस का। क्लियर। इसके बाद फर्स्ट घर पे किराया उराया तो नहीं, मतलब लोन तो नहीं लिया है, तो यह हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस वन। क्लियर। यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से राइट डाउन कीजिए। चलिए सेकेंड हाउस में निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड हाउस के बारे में आप देखिएगा, क्वेश्चन को यहां निकालते हैं। देखिए 1 अक्टूबर 2019 को उनका ट्रांसफर हुआ। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च किराया 6 मंथ लगा रहा। तो 1,500 रुपया किराया मिला। एक्चुअल रेंट 1,500 इंटू 6, 15 9,000 होगा। और यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन 18,000 है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन यहाँ देखिए कितना दिया, 18,000 ना। तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा हो गया।
क्योंकि 1500 6 मंथ के हिसाब से 9000 ही किराया आ रहा था, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यूएशन 18000 दिया हुआ है पूरे साल, 18000 है ज्यादा, तो यहाँ पे हम लोग का जीए भी 18000 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे जीए भी सेकेंड हाउस का 18000। क्लियर? यहाँ पे आप नोटिस कीजिए क्वेश्चन में, देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है यहाँ पे आपका, देखिए म्युनिसिपल टैक्स 6.25% है, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, द ग्राउंड रेंट ऑफ द दिल्ली हाउस एंड द म्युनिसिपल टैक्स एंड द लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर हाउस आर अनपेड। मतलब यहाँ पे इंदौर हाउस जो किराए पे लगाया था, मतलब सेकेंड वाला बाद में, ठीक है, उसका उन्होंने मतलब अनपेड किया हुआ था, सेकेंड हाउस ही न था यार उनका, इंदौर वाले का, जिसका उन्होंने पेड नहीं किया था, तो म्युनिसिपल टैक्स जब नहीं पेड किया रहेगा तो नहीं माइनस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स आपका माइनस नहीं हो जाएगा, एनुअल वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 18000 ही हो जाएगा। 30% डिडक्शन करेंगे एज पर 24A 5400 हो जाएगा, माइनस कीजिए 12600। क्लियर? यह आ जाएगा। होगा ना? अब आगे लोन लिया हुआ था ना भाई, देखिए लोन लिया हुआ था आपका, यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड हाउस पे, यहाँ पे द सेकेंड हाउस एट इंदौर इट वाज कंस्ट्रक्टेड 1 मार्च 2019 एंड ऑक्युपाइड बाय, यहाँ पे करा ही टू का लोन 60,000 ऑन 1 अगस्त 2014 एट 12% पर एनम दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट लोन लिया हुआ है। चलिए निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया हुआ था 60,000 रुपया का, %12 और प्रीवियस ईयर का निकाल लेंगे। रूल क्या सिखाए थे कि जितना होगा 7200 डिवाइडेड बाई 5, और ईयर में देख लीजिए ईयर में कितना है, पहले लोन कब लिया था, लोन लिया था 1 अगस्त 2014 को, तो पहले देख लीजिए, और कंस्ट्रक्शन 19 में हो रहा था, तो 14 से पहले काउंट करते हैं, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ का। तो यहाँ पे पहले 8 मंथ का निकाल लेते हैं, जो 8 मंथ उसका ड्यूरेशन बच रहा था, उसके बाद यहाँ से आपका 1 अगस्त 2014 से 31 मार्च 2015 तक, यहां तक का निकालें बच्चा, ठीक है। चलिए देखिए कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, निकालिए, 7200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8/12 960 960, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 2015 से लेकर के कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट उसका हो रहा था आपका, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2018 तक, 19 में तो कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हो गया था, 18 तक ही जाएगा ना, तो ये आपका अप्रैल, मतलब आपका 15 से 16 17 18 3 साल का, तो 7200 भागा 5 और इंटू 3 साल है ड्यूरेशन, तो 3 साल का निकाल लीजिए जरा, 7200 डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 3 4320 आ जाएगा।
मतलब यह इंटरेस्ट ऑन लोन का टोटल ड्यूरेशन है। देख लीजिए, यह असेसमेंट ईयर में मतलब पेड किया है वो अपना, ठीक है, प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में, और ये मंथ जब से लोन लिया था उस साल कंप्लीट हुआ, और ये 3 साल जो उसके बाद का कंप्लीटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग का निकल जाएगा 12,600 माइनस 7,200 माइनस 960 माइनस 4320, 120 आ गया, ठीक है। यहां पे लिख देंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस टू। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे देखते हैं। टोटल इनकम, तो टोटल अगर निकालना है तो टोटल बराबर हाउस वन से कितना आया था उसका 23,520 और 120 जोड़ देंगे तो 23,520 प्लस 120 आ जाएगा आंसर 23,640। यह आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अच्छे से दोबारा देखिए, और लग रहा है भाई कि चैनल हेल्पफुल है, तैयारी किया जा सकता है, इससे पढ़ा जा सकता है, तो शेयर कीजिए। और अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो यार प्लीज सिर्फ देख के नहीं जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जरूरी है, आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए 20 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। हाँ गाइस, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे यह आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मिस्टर एक्स इज अ ओनर ऑफ अ बिग हाउस, एक बड़ा घर का ओनर था मिस्टर एक्स, और कह रहा है म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ दैट हाउस इज 36,000। उस घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 36,000 था, और 1/3 पार्ट वह किराए पे दे रहा था। समझिए मेरी बात को, 1/3 पोर्शन ही किराया पर दे रहा था, और 2/3 पोर्शन में वह खुद रह रहा था। चलिए थोड़ा पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यार। देखिए, सपोज दैट एक घर था मिस्टर ए के पास में, क्लियर। अब उसका यार क्या कर रहा है कि वह 1/3 पोर्शन मतलब 1/3 पार्ट को 1,600 पर मंथ पे किराए पे दे रहा था, ठीक है। और 2/3 पार्ट में वो सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा था। 2/3 पार्ट में क्या कर रहा था? सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा था, क्लियर। अब आगे देखिएगा, कह रहा था क्या चीज की लोन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस स्टार्टेड जून 2015 में चालू हुआ था, और कंप्लीटेड नवंबर 2017 में हुआ था, क्लियर। यहाँ पे आपका मिस्टर एक्स हैड लोन टेकन 50,000 ऑन 1 जुलाई 2015 को लोन लिया था, 12% पर एनम का ब्याज था उसपे, ठीक है। चलिए देखिए बनाते हैं इसको। हाँ यार, चलिए देखिए लोन का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में, ध्यान दीजिएगा। कह रहा था कि लोन लिया था आपका 1 जुलाई 2015 को। लोन कब लिया है आपका? 1 जुलाई 2015 को। वर्किंग नोट करते हैं यहाँ पे, 1 जुलाई 2015 को लोन लिया है, और यहाँ पे आपका इसका कंप्लीट हो रहा है 2017 में हाउस, ठीक है। तो 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2017 तक का ड्यूरेशन जरा देखिए कितना आ रहा है, कितना मंथ होगा। तो यहाँ पे पहला बात करें 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक का, 2017 तक हम काउंट करेंगे। पहले बात करें 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016 तक टोटल कितना मंथ हो रहा था? 9 मंथ हो रहा है ना। और फिर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक 12 मंथ, टोटल 21 मंथ हो रहा है प्रीवियस ईयर वाला में। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन असेसमेंट ईयर में जो पेड करेगा 50,000 का 12%,
6000 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्या रूल था कि जितना आपका जैसे 6000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 21 मंथ है तो 21/12। जरा निकाल लेते हैं कितना आएगा। 2100, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा 8100। 8100 यह पूरा घर का इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब यार पहले हम निकाल लेते हैं 2/3 वाला का। 2/3 का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे 8100 का 2/3 5400, और दूसरा का 1/3 का निकाल लेते हैं 2700, ये निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं यार टैक्सेबल वाला वैल्यू। अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पहले इसलिए निकाल देता कि हमें बाद में कैलकुलेट करने में टाइम ना लगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अब आपका कह रहा था क्या चीज की 1/3 पोर्शन वह किराए पे लगा रहा था और 2/3 पोर्शन को सेल्फ ऑक्युपाइड किया हुआ था। तो लिखेंगे GAV 2/3 सेल्फ ऑक्युपाइड है तो वह नील हो जाएगा। यहाँ पे 30% म्युनिसिपल टैक्स कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, सिर्फ माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, करेंगे ना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, जो आपका निकला है 2/3 का 5400 माइनस में लिख देंगे और लिखेंगे लॉस फ्रॉम 1/3 पोर्शन, सॉरी 2/3 पोर्शन, लॉस फ्रॉम 2/3 पोर्शन, लॉस फ्रॉम 2/3 पोर्शन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5400 का। अब देखिए कि आपका 1/3 पोर्शन वह भी आपका किराया पे लगाया था, और 1/3 को लगाया था आपका मंथली रेंट 1600 पर मंथ पे। तो यहाँ पे टोटल 19200 उसको मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका 1/3 का अगर म्युनिसिपल टैक्स से निकाले, म्युनिसिपल वैल्यूएशन से, तो निकल रहा है 12000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन से कितना निकल रहा है, 12000 निकल रहा है ना 12000। तो यहाँ पे हम आगे निकालते हैं, देखिएगा GAV 19200 ज्यादा जो था वो लिख दिए। म्युनिसिपल टैक्स यहाँ माइनस नहीं किया है, देख लीजिए जरा क्वेश्चन में अच्छे से। म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया है, कह रहा था अनपेड है, अनपेड बोल रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं माइनस करेंगे, नील हो जाएगा। टोटल यहाँ 19200 ही निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे निकालते हैं 30% डिडक्शन एज पर 24A, ये भी आपका यही हो गया है ना। तो 19200 का 30% कितना आ जाएगा, 19200 का 30% 5760 माइनस कर दीजिए। और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 1/3 का कितना निकल गया था, 2700 भी माइनस कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 19200 माइनस 5760 माइनस 2700, आपका 10740 निकल गया। दस हजार 740। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 10740 में पहले हाउस के लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले हाउस का जो लॉस है उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस, अच्छे से आप राइट डाउन कीजिएगा, मैं वर्किंग नोट बता रहा हूं बस। फर्स्ट से तो यहाँ पे 5400 का लॉस हुआ था, माइनस कर दीजिए 5340 आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपका 21 नंबर में। राइट डाउन कर ली इसको, चलते आगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस देखिए, यह रहा आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 21। कह रहा है श्री श्याम लाल इज द ओनर ऑफ 3 हाउस, 3 घर का मालिक था,
और कह रहा था क्या चीज, कंप्यूट ह्यूज इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट हाउस वह सेल्फ ऑक्युपाइड था, म्युनिसिपल वैल्यूएशन जिसका 60,000 था, म्युनिसिपल टैक्स 12,000 था एंड इंटरेस्ट पेड किया था उसका 75,000। सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 6500 था जो, और 500 पर मंथ पे लेट आउट भी किया हुआ था मतलब। और यहाँ पे थर्ड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 3,000 का था। चलिए यार देखिए, ध्यान दीजिए, बनाते हैं क्वेश्चन को। 21, फर्स्ट हाउस जो था वो सेल्फ ऑक्युपाइड था, तो जीए भी आपका नील हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वह पेड किया था 75,000। क्लियर। और हाउस टू जो था वह यूज कर रहा था रेसिडेंट, मतलब आपका दे रहा था टेनेंट को। जी ए भी आपका हो जाएगा यहाँ पे 6500। क्यों यार, 500 पर मंथ किराए पे दे रहा था, तो 500 इंटू 12 6,000 हो रहा था, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यूएशन ज्यादा था तो जीए भी आपका 6500 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपका म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स 500 माइनस कर देंगे, 6,000 हो जाएगा। 30% डिडक्शन करेंगे, एज 24A 1800, 4200 हो जाएगा सेकेंड हाउस का। ठीक है। और थर्ड हाउस का यूज बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे उसका नहीं, ये नील हो जाएगा, यहाँ भी कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है। अब आपका नेट लॉस, देखिए यहाँ पे ऊपर में आपका 75,000 प्लस में था, ठीक, माइनस में था, 75,000 माइनस में था, और आपका 4200 प्लस में है जो इनकम हुआ है, तो डिडक्ट करेंगे उसमें से, तो 70,800। क्लियर। यह आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गई, चलिए देखिए आगे, यह आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 22 है। मिस्टर ओम प्रकाश एक ओनर है बड़े घर का, और वह एक स्कूल इलाहाबाद में मंथली सैलरी भी पा रहे हैं 24,000 पर मंथ। यार हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बना रहे हैं, सैलरी से यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन यह हेड दिया हुआ है तो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है उस घर का 20,000 रुपया, और वह लेट आउट कर रहे एक थर्ड पार्ट को, 1/3 पार्ट को लेट आउट कर रहे 1400 रुपया पर मंथ पे, और 2/3 में वह खुद रह रहे हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे पहले 1/3 का निकालते बच्चे हम। ये भी 1/3 पोर्शन जो लेट आउट कर रहे हैं। ठीक है। 1600 पर मंथ है आपका, तो मतलब हो जाएगा आपका 1400 पर मंथ, सॉरी 1400 पर मंथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 16,800। ठीक है। लेकिन म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 1/3 का कितना हो जाता है, कम निकल रहा है यार, मतलब 6,000 का अप्रोक्सीमेट निकल रहा है, तो यहाँ पे 1400 वाला ही ज्यादा है क्योंकि वह 16,800 निकल रहा है। चलिए लिख देते हैं हम लोग, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स वाले वैल्यू को। म्युनिसिपल टैक्स कितना था यहाँ पे, 400, 1/3 पोर्शन का आ जाएगा। एनुअल वैल्यू आपका 16,400, लेस करेंगे 30% डिडक्शन एज पर 24A
इसका 30% कितना हो जाएगा 4920 माइनस कीजिए 11,480। क्लियर। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए यार एक बात बता रहे हैं, टोटल घर का इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख है यहाँ पे दिया हुआ, और 8% दिया हुआ है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे 2 लाख का 8% हो जाता है 16,000, और 16,000 का 1/3 कितना निकल जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाई 3, 5333। 6147, यह आपका हो गया। अब हम लोग निकालते हैं 2/3 वाले का। सेल्फ ऑक्युपाइड का जीए भी हो जाता है आपका नील। क्लियर। म्युनिसिपल टैक्स तो होगा नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 16,000 में 5333 माइनस कीजिएगा तो 10,667 आ जाएगा। 10,667 यह आपका इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नेट निकालेंगे, नेट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो 6147 में माइनस कर दिए 10,667, लॉस आ जाएगा 4520। क्लियर, यह आपका आंसर दिया होगा। और सैलरी वाला देख लीजिए बच्चा, कुछ नहीं करना, उनका सैलरी कितना मिल रहा था, बेसिक पे ऐसे लिख देंगे सैलरी कितना मिल रहा था उनको 24,000 पर मंथ, मतलब 12 मंथ का 2,88,000। और सैलरी का रूल है स्टैंडर्ड रिडक्शन, जो भी सैलरी रहेगा तो एसटी माइनस करेंगे 50,000 का, तो 50,000 माइनस करने के बाद देख लीजिए कितना आएगा 2,38,000, ये भी दे रहा होगा। क्लियर, या आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए 23, 24, 25 यार इसी तरीके से आगे क्वेश्चन कैरी करेंगे हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। अगर आपको पूरा वीडियो का लाइव सब्सक्रिप्शन लेना है तो काइंडली यार कांटेक्ट कर लीजिए 9798565610। डाउट आपको लग रहा है, अगर आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का, अगर आपको लग रहा है कि सर डाउट है, तो वह डाउट वाला क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। मैं जब टारगेट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बैंक बताऊंगा तो उसमें इस क्वेश्चन को आपका डिस्कस कर दूंगा, जो आपका डाउट रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, और आपका अगला चैप्टर होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड है, पूछेगा ही सवाल। और लग रहा है कि चैनल हेल्पफुल है बच्चा यार, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाय।